नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका मेरे चैनल बीइंग द वन पे। मेरा नाम हर्षित है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कोडिंग के बारे में, कोडिंग क्यों सीखनी है और उसके बारे में, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये टेक्नोलॉजी का एरा है। हर एक चीज़ में टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्लीमेंटेड है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो गया, चाहे वो कंप्यूटर हो गया, वेबसाइट्स वगैरह, कोई भी कुछ भी बुकिंग वगैरह करनी है सब ऑनलाइन हो जा रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है। तो टेक्नोलॉजी का जो है वो एरा चल रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम कर रही है। अगर आप थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड हैं या एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अगर आप हर चीज़ जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब एटलीस्ट बेसिक्स पता होना चाहिए चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, राइट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, राइट, कि मतलब सपोज ये मोबाइल फ़ोन है, राइट, ये मोबाइल फ़ोन में ऐप्स वगैरह होंगे, हम उसको यूज़ करते हैं। तो वो ऐप्स जो है बैकग्राउंड में किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, मतलब कंज्यूमर, आप कंज्यूमर हो, राइट। कंज्यूमर ऑफ द टेक्नोलॉजीज से आप जो अपना आँख है हटा के देखना चाहते हो एज अ क्रिएटर ऑफ द टेक्नोलॉजी, राइट। सो बैकग्राउंड में चीज़ें कैसे हो रही हैं, ऐप आप दबा रहे हो तो क्या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर उसको समझ रहा है या प्रोसेसर उसको किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसकी वजह से हमें कोडिंग का आइडिया होना चाहिए ना, मतलब सॉफ्टवेयर्स का आइडिया होना चाहिए, किस तरीके से सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनते हैं, वो सारी चीज़ें हो गई, ठीक। चलिए, दूसरी बात, जो कंप्यूटर होता है वो होता क्या है, राइट। कंप्यूटर कुछ अगर आप देखो तो सॉफ्टवेयर के बिना तो कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है। हार्डवेयर है भाई, रैम है, आपका हार्ड डिस्क है, ये सारी चीज़ें हैं, सीपीयू है। तो ये सब चीज़ें यूज़ नहीं आ पाएंगी ना जब तक आप इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करके यूज़ निकाल ना पाओ, राइट। मतलब इनमें इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा, किस तरीके से डेटा कहाँ जाता है, इंस्ट्रक्शंस कहाँ जाते हैं, कहाँ से फेच होके आते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपका प्रोग्राम बताता है कंप्यूटर को किस तरीके से काम होना है, राइट। दूसरी चीज़ है कि इसका कहाँ यूज़ हम कर सकते हैं। आप जो है एनालाइज कर सकते हैं डेटा को कंप्यूटर्स के द्वारा प्रोग्राम लिख के, या कोई गेम वगैरह बनानी होगी तो गेम वगैरह भी बना सकते हैं। सो योर जॉब इज टू सर्व यूजर बाय कोडिंग एप्स एज पर द रिक्वायरमेंट। अब जैसे ओला ऐप हो गई, राइट। ओला ऐप का क्या फंक्शनैलिटी है, ओला ऐप की फंक्शनैलिटी क्या है कि अगर आपको टैक्सी चाहिए या व्हीकल चाहिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जाने के लिए, तो क्या करोगे, आप जो है अपना ऐप ओपन करोगे, वहाँ पे क्या करेगा, जो हार्डवेयर है जीपीएस जिसको कहते हैं, वो आपकी परमिशन मांगेगा आपका लोकेशन लोकेट करने के लिए, ठीक है। लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, ये सारी चीज़ें हो गया। उसके बाद उसके कुछ प्री डिफाइंड जो भी प्रोग्राम उसने, जिसने भी मतलब कोड सेट्स ऑफ कोड लिखा होगा, उसने मतलब सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं कि 2 किलोमीटर के अंदर जितनी भी व्हीकल है वो कनेक्ट हो जाएं, और जो सबसे पास वाला है, राइट, उसका वो दिखाने लगे कि ये इतनी देर में अवेलेबल होगा। तो वो सारी चीज़ें, वो सब किस में कोड होती है, वो सब प्रोग्राम प्रोग्राम की गई हैं। इंस्टेंटेनियस समय पे वो आपको दिखाएगा कि ये इतनी दूरी पे है, ये इतनी दूरी पे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोग्रामेबल है, राइट। तो कंप्यूटर्स का यूज़ करके, प्रोग्राम्स का यूज़ करके हम जो है ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। चलिए, और जॉब इस, आप प्रोग्रामर का जॉब क्या है, प्रोग्रामर का जॉब ये है कि ये जो हार्डवेयर का टुकड़ा है, राइट, हार्डवेयर का टुकड़ा है, और ये जो यूजर की रिक्वायरमेंट है, इन दोनों के बीच का ये इंटरमीडिएटरी बनाने का काम करता है। मतलब हम जो है, हमारा काम है सॉफ्टवेयर बनाना, एक इंटरफेस बनाना, एक सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना कि यूजर को जो चाहिए वो इनपुट दे, वो कंप्यूटर में जाए, और जो भी चीजें हैं, टास्क वो कंप्लीट करता रहे, ठीक है। और उसके बाद आप जैसे देख सकते हैं, दैट इज, यू हैव टू बिल्ड सॉफ्टवेयर दैट फुलफिल्स द नीड ऑफ द एंड यूजर और द कंज्यूमर, मेकिंग द प्रॉपर यूज ऑफ द हार्डवेयर, राइट। तो प्रॉपर यूज जो है हार्डवेयर का तभी निकलेगा जब हमें एग्जैक्टली पता रहेगा कि यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है और हम उसको किस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं। तो प्रोग्राम करने का जो एक टूल है वो पाइथन है, जो आगे के हम वीडियोस में देखेंगे पाइथन के बारे में। पाइथन क्या है, वो एक टूल है जिससे कि हम कोड्स लिख सकते हैं, जिससे कि हम कोई भी रियल टाइम मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अगर वो सॉल्वेबल है तो। अच्छा, कंप्यूटर के अंदर की कैसे फंक्शनैलिटी है, कैसे काम करता है, जैसे कि ये कीबोर्ड हो गया, राइट, ये माउस है, ये कीबोर्ड है। तो इससे हम जो है वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस
हम 0 1 के फॉर्मेट में दे सकते हैं, पर 0 1 के फॉर्मेट में देना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम एक ऐसा हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं, जो भी आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो उस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। मशीन लेवल लैंग्वेज ही कंप्यूटर समझता है, याद रखिएगा, 0 या 1, राइट। और फिर उस अपना इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करे और आउटपुट दे दे। किस तरीके से करता है हम उसमें देख सकते हैं। जैसे आपने इनपुट दिया, राइट, ए प्लस बी, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, राइट। तो इनपुट दिया, हम चाहते हैं ए प्लस बी कराना, तो कैसे क्या होगा, ये इनपुट जो है वो सीपीयू के पास जाएगा, कंट्रोल यूनिट करेगा, अच्छा भाई ए और प्लस बी दो वेरिएबल्स का सम करना है, मतलब दो दो नंबर्स को जोड़ना है। तो ये कहीं ना कहीं अब एक ए जो है वो क्या है, ए एक एड्रेस है, मतलब एक इसको पॉइंट कर रहा है, एक एड्रेस को पॉइंट कर रहा है मेमोरी में जहां पे 10 लोकेटेड है। बी किसको पॉइंट कर रहा है, बी भी एक एड्रेस को पॉइंट कर रहा है मेमोरी में जहां पे 20 लोकेटेड है। ठीक, तो कंट्रोल यूनिट समझ जाएगा, अच्छा भाई चलो ये ऑलरेडी प्रेजेंट है मेमोरी में। मेमोरी मतलब आपका हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क से जाओ, ए और बी के एड्रेसेस हमें पता है, वहां से उस वैल्यू को उठाओ और एएलयू को दे दो। एएलयू आप देखो, सीयू के बाद यहाँ पे एएलयू लिखा हुआ है। एएलयू का क्या मतलब हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या करता है, कैलकुलेशंस करने के काम आता है। जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी काम हमें करना है, जिस डेटा पे जो भी काम होता है वो एएलयू करता है। जैसे सब्सट्रैक्शन, एडिशन, जो भी मतलब आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं वो सारी चीजें करता है, साथ में कंपैरिजन भी करता है, राइट। तो इन्हीं दोनों के बेसिस पे ही जो है मतलब एग्जीक्यूशन होता है, मतलब आउट मतलब कैलकुलेशंस होता है। एंड इसके बाद अगर आपको वापस से हार्ड डिस्क में स्टोर कराना है तो कंट्रोल यूनिट वापस से फ्लो कहाँ पे ले जाता है कि भैया अब जो भी डेटा, जो भी ए प्लस बी की वैल्यू 30 आई है, 20 + 10, वो आप जाके मेमोरी में स्टोर कर दो। या आप चाहते हो तो मतलब मॉनिटर पे या अपने कंसोल पे देख सकते हो। तो आउटपुट डिवाइस क्या हो गया, कंसोल हो गया, जहां पे ए प्लस बी मतलब 30 की वैल्यू आप सीयू जो है वो कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया आउटपुट लाइन में, और आप वहां पे आउटपुट देख सकते हो कि अच्छा चलो ए प्लस बी की वैल्यू 30 आ रही है, राइट। तो इस तरीके से जो है बेसिक कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी होती है। उसके बाद देखिए, जैसे आप सुना होगा स्पीच रिकग्निशन सिस्टम के बारे में। स्पीच रिकग्निशन सिस्टम क्या करता है, ये एक प्रोग्राम है, राइट, जो ढेर सारे डेवलपर्स ने मिलके बनाया होगा। प्रोग्राम्स, बहुत से स्टेप्स होंगे उसमें, बहुत से इंस्ट्रक्शंस होंगे, कब क्या एग्जीक्यूट होना है, वो सारे मिलके एक प्रोग्राम बने होंगे, स्पीच रिकग्निशन का प्रोग्राम। वो क्या करेगा, को एक एबिलिटी प्रोवाइड कर देगा आपके सिस्टम को कि वो हम जो भी ह्यूमन स्पोकन लैंग्वेज है हमारा, वो हम बोलेंगे और कंप्यूटर उसको समझेगा। दिस इज पॉसिबल बाय राइटिंग स्पीच रिकग्निशन प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद जैसे एक आपको टास्क दिया जाए कि भैया एक हम आपको टास्क देते हैं कि एक सेंटेंस दिया हुआ, जैसे ये सेंटेंस आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये सेंटेंस है, राइट। इस सेंटेंस में मैक्सिमम नंबर ऑफ रेपिटिशंस किस वर्ड का हो रहा है, किस वर्ड को सबसे ज्यादा ज्यादा रिपीटेड इसमें आप देख पा रहे हो, राइट। तो हमको बताइए। तो अगर इसको आप करने बैठेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप देख के बता दोगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा पर आप बता दोगे। पर अगर एक या दो पेज या 3 पेज या 10 पेज के ऐसे फ्रेजेस लिखे हुए हैं और आपको पूछा जाए कि मैक्सिमम कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, तो कितना टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर का हम यूज कर सकते हैं, प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, पाइथन एक टूल है, तो पाइथन का हम यूज करेंगे एक कोड लिखने के लिए जो विद इन सेकेंड्स, विद इन माइक्रो सेकेंड्स आपको आउटपुट दे देगा। मतलब जिस भी तरीके से, जितना भी लंबा फ्रेज होगा उस हिसाब से ये जल्दी करेगा, ये है ना। देख लेते हैं कोड क्या है। कोड आप देख सकते हैं, ये कोड है, आपको समझने की भी जरूरत नहीं है। बस आप ये समझो, हमें इनपुट में फाइल नेम देना है, उस फाइल नेम में जो भी फ्रेजेस लिखे होंगे वो उसको रीड करेगा, और जो सबसे ज्यादा वो रिपीटेड वर्ड है उसको बता देगा कि जैसे इसमें आप देखिए 2 है, और कितने बार वो रिपीट हुआ, 16 टाइम्स वो उसका रेपिटेशन हुआ सबसे ज्यादा बार, राइट। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम्स का यूज कर मतलब प्रोग्राम्स लिख सकते हैं और अपने मतलब लाइफ को इजी बना सकते हैं, राइट। सो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।